एक ऐसी लड़की जो आपकी बॉडी के अंदर देखकर ये बता सकती है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इस बंदे ने ये लड़कियों की तरह ये हाई हील्स और स्कर्ट क्यों पहनी हुई है और कैसे शराब की मदद से एक प्लेन हाईजैक को रोका गया। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है रशिया की रहने वाली नताशा दनकीना। इनकी सुपर पावर ये है कि ये इंसान के अंदर देखकर बता सकती है कि उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे एक एक्सरे मशीन काम करती है वैसे इनकी आंखें काम करती हैं। जब ये 10 साल की थी तब एक दिन ये अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, तब इन्हें अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि अपनी माँ की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को देख पा रही थी। फिर डॉक्टर्स ने नताशा की आंखों को चेक करने के लिए उनके सामने पेशेंट्स रखे और फिर इसके बाद जब नताशा ने बता दिया कि किस पेशेंट्स के कौन से पार्ट में अल्सर्स हैं, तो सारे डॉक्टर्स बहुत शॉक्ड हो गए। आज की तारीख में नताशा 2 तरीके से देख सकती हैं, एक रेगुलर इंसानों की तरह और स्विच करके एक्सरे की तरह, जहां वो इंसानों के अंदर ऑर्गन्स को देख पाती हैं। फैक्ट नंबर 9, यह है अमेरिका के रहने वाले मार्क ब्रायन जो जर्मनी में रहते हैं। इनका मानना है कि जो कपड़े होते हैं ना, वो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नहीं होने चाहिए। कोई भी कपड़ा कोई भी पहन सकता है। बहुत बढ़िया। और लड़का और लड़की के कपड़ों की इसी सोच को तोड़ने के लिए ये ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं। इनका मानना है कि लड़कों की पैंट्स में कलर से क्या होते हैं, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, और वहीं लड़कियों की ड्रेस में इतने सारे सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, इसलिए मैं स्कर्ट पहनूंगा। और इससे पहले कि आप ये समझे कि मार्क गे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनकी बीवी है जो उनके लिए कपड़े खरीदती है। फैक्ट नंबर 8, ये किस्सा है साल 1985 का। नॉर्वे में एक प्लेन जा रहा था जिसमें 120 लोग बैठे हुए थे। तब एक 24 साल का लड़का बंदूक निकालता है और प्लेन को हाईजैक कर लेता है और उसकी डिमांड ये होती है कि उसकी प्राइम मिनिस्टर से सीधी बात करवाई जाए। लेकिन इस हाईजैकर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये शराबी था और पहले से शराब पीकर आया हुआ था और इसी बात का फायदा वहाँ की पुलिस ने उठाया। प्लेन को जैसे तैसे लैंड करवा कर इस हाईजैकर से ये डील की कि तुम पैसेंजर्स को फ्री छोड़ते जाओ, हम तुम्हारे पास प्लेन के अंदर बियर भेजते रहेंगे। तो ऐसे करके पैसेंजर्स छूटते रहे और ये बंदा बियर पीता गया और लास्ट में पी के इतना टुन्न हो गया कि पुलिस वालों ने कहा कि तू अपनी बंदूक दे दे, फिर हम तुम्हें और बियर देंगे बहुत सारी। तो फिर इस गधे ने अपनी वो बंदूक भी दे दी शराब के लिए। ये होता है पक्का शराबी। फिर इसके बाद जो पुलिस ने इसकी सुताई लगाई है, फिर इसके बाद इसकी दोबारा कभी हिम्मत नहीं हुई होगी प्लेन हाईजैक करने की। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी गौर किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं नींद कम होती रहती है। और बच्चों को जब सुलाना होता है तो उन्हें धीरे धीरे हिलाते हैं और उन्हें झट से नींद आ जाती है। लेकिन कोई ऐसी अगर आपको हिलाए नींद के समय तो आप 2 थप्पड़ मार दोगे उसे। तो इसके पीछे एक कारण होता है ग्लैंड का जो हमारे दिमाग में होता है और उससे बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। बचपन में ये ग्लैंड बहुत सही से काम करता है, इसलिए जो नींद होती है वो बहुत सही आती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ते जाती है इस ग्लैंड की क्षमता कम होती जाती है और यही कारण है कि आपके दादा दादी सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं और बोलते हैं नाश्ता लाओ। यही पिनियल ग्लैंड जानवरों के अंदर भी काम करता है। कुत्ते के अंदर ये बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए कुत्ते की नींद बहुत ही कमजोर होती है, थोड़ी सी आवाज में वो उठ जाता है। और वहीं घोड़े के अंदर पिनियल ग्लैंड बहुत ही भारी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से वो खड़े खड़े सो जाता है। फैक्ट नंबर 6, आज की तारीख में इंटरनेट हमारे पास फ्री है तो उसका थैंक यू हमें इस इंसान को बोलना चाहिए। इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली और इन्होंने ही इन्वेंशन किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। अगर ये इस वर्ल्ड वाइड वेब को पेटेंट करा लेते और ये बोलते कि कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता मुझे पैसे दिए बिना, तो इंटरनेट आज इतना फ्री नहीं होता। आज की तारीख में इनके पास लगभग 350 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अगर ये पेटेंट करवा लेते तो आज इनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इंडिया की हिस्ट्री में अफ्रीका के लोग भी भारत के राजा बनते थे। बात है 17th सेंचुरी की। जो भी पोर्चुगीज और अरब के लोग अफ्रीका से आए थे वो अपने साथ स्लेव्स लेकर आए थे जो कि अफ्रीका के थे। अमेरिका में जब स्लेव्स को ले जाया जाता था तो बहुत ही छोटे मोटे काम करवाने के लिए उन्हें ले जाते थे, लेकिन इंडिया में इन्हें लाया जाता था इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि ये लंबे चौड़े होते हैं। अपनी दुश्मन सेना को दिखाने के लिए कि हमारी सेना में कितने दमदार सैनिक हैं। शुरुआती टाइम पर ये स्लेव्स और सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे ये सोशल लैडर में ऊपर बढ़ते गए और एक टाइम पर ये जमींदार बन गए और फिर ऊपर जाकर ये राजा भी बने थे और इन्हें बोला जाता था और बोला जाता है सिद्दीज। आज की तारीख में इंडिया में टोटल 50,000 सिद्दीज रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम सब ने जुड़वा मूवी देखी है। उसमें होता क्या था कि एक भाई यहाँ पे कुछ कर रहा है और जो दूसरा भाई जो बहुत दूर है वो भी वही कर रहा है। मुझे लगता था कि ये सब फिल्मी बातें, ऐसा असल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन जब मैंने इन 2 भाइयों के बारे में जाना तो मुझे डाउट होने लग गया। ये कहानी है 2 भाइयों की जिनका नाम था जिम लेविस और जिम स्प्रिंगर। पैदा होते ही इन दोनों भाइयों को अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया था और फिर साल 1979 में ये 39 साल के बाद एक दूसरे से मिले। फिर जो उनको एक दूसरे के बारे में पता चला वो बहुत शॉकिंग था। दोनों भाइयों ने 2 बार शादी की थी और दोनों की बीवियों का नाम सेम था। नाम था लिंडा और बेटी। दोनों के पास एक कुत्ता था और कुत्ते का नाम भी सेम था, टॉय। दोनों के पास कार भी सेम कंपनी की और सेम मॉडल की थी और दोनों की आदतें भी बिल्कुल सेम थी। दोनों को अपने नाखून चबाने की आदत थी। दोनों के सर में आमतौर पर सरदर्द रहता था। दोनों जो सिगरेट पीते थे वो भी सेम कंपनी की पीते थे और जो दोनों का बच्चा पैदा हुआ था वो नाम भी सेम निकला, जेम्स एलन। ये
कितना खतरनाक कोइंसिडेंस है। इसको देखने के बाद लगता है कि यार किस्मत भी होती होगी शायद। फैक्ट नंबर 3, कॉकरोच का सर कट जाने के कितने दिन के बाद तक वो जिंदा रहता है? आंसर है 7 दिन। लेकिन अब सवाल ये है कि वो सांस कैसे लेता है? कॉकरोचेस की बॉडी में से छेद रहते हैं जहाँ से वो सांस ले पाता है, और इसलिए जब भी उसका सर कट जाता है तो वो बहुत दिनों तक आत्मा की तरह से घूमता रहता है बिना सर के, और फिर कोई तरीका नहीं मिल पाता, और फिर वो भूख और प्यास से मरता है, ऐसा नहीं कि सांस से मरता है। फैक्ट नंबर 2, यह है इंडिया के राजेंद्र सिंह रहेलू। जब ये 8 महीने के थे तब इन्हें पोलियो हो गया था और फिर इनके पांव नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और जो अपना वेट उठाने का शौक था उसको जारी रखा। फिर ऐसे सीखते सीखते और करते करते ये अपने गेम में इतना खतरनाक हो गए कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया कॉमनवेल्थ गेम्स में और वहां पर जीते ये सिल्वर मेडल। फैक्ट नंबर 1, ये किस्सा है यूके का। कहानी है एक कुत्ते की और उसके मालिक की। रोस्वेप नाम का कुत्ता और उसका मालिक ग्राहम 14 साल से साथ में थे, और ऐसे ही एक बार ये ट्रैकिंग के लिए पहाड़ियों पर गए हुए थे और उन्हें ट्रैकिंग से उसी दिन वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर जब पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें ग्राहम की बॉडी नहीं मिली। फिर 2.5 महीने के बाद एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी के बगल में एक कुत्ता बैठा हुआ है। फिर जब पुलिस वहाँ पे गई तो पता चला कि ये कुत्ता पिछले 2.5 महीनों से यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ है। कुत्ता इतना कमजोर हो गया था कि उसे उठाकर लाया गया, और फिर जब ग्राहम को दफनाया जा रहा था तो कुत्ता भी इतने दुख में था कि अचानक से एक आवाज आई उसके भौंकने की और वो भी मर गया। रोस्वेप की इसी वफादारी और दोस्ती के लिए एक स्टैच्यू बनाया गया यूके में। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।